Friends, and so we today continue with exercise 8.1 and we had solved 3 questions in previous video. Trigonometry is new topic for you, but new in not one thing, that we are using only right angle triangle. बस आपको एक चीज याद करनी है, ठीक है. आई होप यू हैव ऑल्सो अटेम्प्टेड चेक योर प्रिपरेशन सीरीज. काफी अच्छे पेपर्स दे रखे हैं उसमें. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है. क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यू कैन सी एट योर स्क्रीन कि 15 cot A दे रखा है 8, और हमको क्या निकालना है, sin A और sin. अब जैसा कि cot A है, cot A क्या होता है 8/15, तो इसको मैं A भी लिख सकता हूं. अगर cot A ये है तो tan A क्या होगा, tan A होगा मेरे पास 15/8. क्यों, अब तो आपको पता होना चाहिए क्यों. cot थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1/10 थीटा. ये आपको याद होना चाहिए. अच्छा, अब राइट एंगल ट्राइंगल, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही होगा. अब एंगल ए दे रखा है तो हमने एंगल ए ले लिया. बाकी बी सी आप कुछ भी ले लो, दूसरी साइड आप बी और सी कुछ भी ले सकते हो. हाँ, अगर आपको जब तक एंगल 90 डिग्री का नहीं दिया गया है. अच्छा, तो अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले. tan ये मिल गया मुझे. tan क्या मिल गया, tan मिल गया मुझे थीटा के सामने वाली साइड. tan क्या मिल गया, tan मिल गया मुझे थीटा के सामने वाली साइड, और बेस थीटा के साथ वाली साइड, दैट इज ए बी. दिस एम्प्लाइज दैट, जो मतलब क्या हो गया ये, देयरफॉर बी सी और ए बी किसके बराबर हो गए, 15 और 8. दिस एम्प्लाइज दैट लेट बी सी, अगर 15x है तो ए बी कितनी हो गई, 8x. बाई पाइथागोरस थ्योरम यहां लिख देंगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम. हमारे पास ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, क्या बचा, ए सी. क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ये कितना आएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आएगा 17x. क्या आएगा, 17x. ठीक, अब लिखेंगे 17x आ जाएगा. अब साइन ए क्या होता है, साइन ए के सामने वाली साइड बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी. बी सी कितनी निकली थी हमारे पास, बी सी दे रखी है हमको 15x, और ए सी दे रखी है 17x. तो क्या आंसर आ गया. सिमिलरली सेक ए क्या होता है, पहले हम कॉस निकाल लें, उसका उल्टा कर दें. कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन कॉस, क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा एच अपॉन बी. तो यहां डायरेक्ट लिखें, ए के मतलब हाइपोटेन्यूज ए सी, और बेस में क्या आएगा, नीचे वाली साइड थीटा के. ए बी की नीचे वाली साइड कौन सी है, ए बी. ए सी कितना है दे रखा है, ए सी दे रखा है 17x, और ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है कितना हमारे पास 8x. कितना आ गया, 17/8. 17/8. यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है. तब तक आप दूसरा क्वेश्चन देखें. क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में हमको सेक थीटा दे रखा है. वी आर प्रोवाइडेड विद सेक थीटा. तो मैं इसको मिटाता हूँ. देखो आपने बेटा, मैंने हर क्वेश्चन में टेबल अलग बना के दिखाई है आपको. पंडित हरहर बोले, इतनी ज्यादा दोस्ती निभाई है पंडित हरहर बोले से, तो आपको भी वैल्यूज देखनी नहीं है, हर बार टेबल बनानी है. अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में ढंग से नंबर स्कोर करना चाहते हैं. क्या दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है मुझे. सेक थीटा दे रखा है क्या, 13/12. तो मुझे पता होना चाहिए सेक थीटा है क्या, और मुझे सारे वो निकालने हैं. सेक थीटा दे रखा है और मुझे सारे निकालने हैं. तो सारे मतलब मुझे
साइन थीटा भी निकालना है, मुझे कॉस थीटा भी निकालना है, मुझे टेन थीटा भी निकालना है, मुझे कॉसेक थीटा भी निकालना है और मुझे कॉट थीटा भी निकालना है। ये मुझे सारे निकालने हैं। और यहाँ पे एंगल जो भी है, हम ट्राइंगल कोई सा ही बनाए, एंगल को मान लेंगे थीटा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही होगा। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल होगा ही होगा और राइट एंगल का यूज कहीं नहीं होगा है। थीटा, ये थीटा मान लिया। तो ये नाम दे दिया हमने इसको पी क्यू आर, पी क्यू आर दे दिया। और इसके सामने वाली साइड ये हो गई, थीटा के सामने वाली साइड ये, थीटा के साथ वाली साइड क्यू आर और हाइपोटेन्यूज एच, ये हो गया ना। ठीक है। अच्छा अब देखो, या इसको एबीसी लिख लेंगे, पीबी से आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। अगर मैं इसको एबीसी लिख लूं, एबीसी, तो थीटा के सामने वाली साइड पी, थीटा के, अब भी लेना ही पड़ेगा भाई, एक्स वाई जेड लिखते हैं, एक्स वाई जेड लिखते हैं। अच्छा एक्स वाई जेड, तो थीटा के सामने वाली साइड बेस और हाइपोटेन्यूज। ये कंफ्यूजन में ये बता रहा हूं, अगर आपने एबीसी ले लिया होता तो बी से कंफ्यूज हो जाते, पी क्यू आर ले लिया होता तो पी यहाँ पॉइंट होता, पी आपको यहाँ भी लिखना है। पी से परपेंडिकुलर है, बी से बेस है। दोबारा मैं रिवाइज करा देता हूं, पी से परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, बी से बेस है और एच से हाइपोटेन्यूज है। ये एक रिवीजन हो गया हमारा। अच्छा अब पंडित बद्री प्रसाद हरर बोला वाला फॉर्मूला यहाँ नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे सिंस, क्या लिखते हैं, सिंस क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया 12/13। तो कॉस थीटा हमने निकाल लिया 12/13। बट पंडित हरहर प्रसाद और भोला वाले से हमको पता है कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है वाई जेड, मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है हमारे पास, वाई जेड, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास, एक्स जेड। तो यहां से क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट जो वाई जेड है, वाई जेड आ गई हमारे पास 12x और एक्स जेड क्या आ गई मेरे पास, एक्स जेड आ गई मेरे पास 13x। यहीं से अगर हम हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो एक्स वाई आ जाएगी मेरे पास 5x। ठीक है, ये हमने पहले क्वेश्चन में किया हुआ था। अब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड एक्स वाई या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है, एक्स जेड। तो एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है 5x और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज है 13x। तो ये मेरे पास हो गया 5/13। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई, और बेस क्या है, वाई जेड। तो परपेंडिकुलर क्या है, एक्स वाई क्या है 5x प्लस बेस क्या है 12x, मतलब 5/। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1/sin थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5/13। ये क्या हो जाएगा 13/5। और कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं 12/5। देखो हमने सारे रेशियोज निकाल दिए। सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन में थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इन द सेंस क्वेश्चन मैं कहूंगा है तो एनसीईआरटी का, लेकिन थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि ए और बी आर एक्यूट एंगल, ए और बी एक्यूट एंगल है। देखो ए एंड बी आर एक्यूट है, ये एक्यूट है, ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ये एंगल एक्यूट है, तो अच्छा एंगल एक्यूट है और क्या दे रखा है, कॉस ए और कॉस बी है, ये भी दे रखा है। तो प्रूव करना है
कि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन क्या है आपने सॉल्व कर दिया, ये इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि ये दोनों क्वेश्चन एंगल एक ही ट्रायंगल के हैं, तो इसमें केस एक ये भी हो सकता है, एक केस ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, एंगल ए एंड एंगल बी आर ऑफ सेम ट्रायंगल, ठीक, एक केस तो ये हो गया। अच्छा, एक केस हो सकता है ए एंड बी आर इन डिफरेंट ट्रायंगल, नहीं हो सकता, बोलो आप, डिफरेंट ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं हो सकता, और लगभग आपको ये वाला सॉल्व करा दिया जाता है, ये वाला सॉल्व करा दिया जाता है। लेकिन बाई चांस मान के चलो ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आ गया, अगर हाँ 1 नंबर में आया तब तो आप सॉल्व कर लोगे, ये क्वेश्चन अगर 4 नंबर में आया और आपने केवल ये सॉल्व कर दिया तो क्या नंबर मिलेंगे आपको, खुद सोचो आप लोग। देखते हैं। अच्छा, अगर मैं एक ट्रायंगल मान लूं, तो एक ट्रायंगल में है, तो ट्रायंगल हमारा पास क्या है, ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी। ट्रायंगल क्या है भाई, ए बी 90 डिग्री नहीं है, तो ए अगर ये है, बी ये होगा, सी 90 डिग्री होगा, ठीक। तो अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है मेरे पास, कॉस थीटा होता है साथ वाली साइड, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है। अच्छा, अगर मैं कॉस ए की बात करता हूं, कॉस ए की बात करता हूं, तो बेस मेरे पास ए सी और हाइपोटेन्यूज मेरे पास ए बी। जब मैं किसकी बात करता हूं, कॉस बी की बात करता हूं, जब मैं कॉस बी की बात करता हूं, तब बेस है मेरे पास बी सी और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है ए बी। बट हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कॉस ए और कॉस बी तो गिवन है, इसका मतलब ए सी अपॉन ए बी और बी सी अपॉन ए बी इक्वल होंगे, यहां से ए बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए सी और ए बी बराबर हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट ए बी और ए बी क्या मतलब ए सी और बी सी बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी और एंगल ए बराबर हो गए। ये हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, जैसे पूछा गया वैसे लिखो, तो एंगल ए बराबर एंगल बी, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या कर दिया, ए और ए बी बराबर कर दिए, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं, यू आर एग्री विद मी, तो ये दोनों ट्रायंगल इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। खैर, अब आप बोलोगे सर आपने फालतू में जोड़ दिया, जोड़ने दीजिए, आपको करना तो आना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाता आपके बोर्ड में कि ये ए और बी एक एक्यूट एंगल है, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है, लेकिन ये दोनों एक ट्रायंगल में नहीं है, तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा सिमिलरिटी का। मैं इसको मिटा रहा हूँ, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तब उनके एंगल बराबर होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब सिमिलरिटी में क्या होता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, जो कि आप चैप्टर आई थिंक 7 चैप्टर 6 पढ़ेंगे, आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे, उसमें आपका सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन जब बोर्ड का पेपर देने जा रहे होंगे तब तो ये थोड़ा ना बोलेंगे कि आप वहां से आया, तब तो आपको पूरा कंप्लीट मानना ही पड़ेगा। तो अगर मैं यहां से ये बात करूं, अगर दो ट्रायंगल हैं, क्या ट्रायंगल है, हम मानते हैं दो ट्रायंगल हैं, दो ट्रायंगल क्या हो गए, एक ट्रायंगल मेरे पास हो गया। अच्छा, सिमिलरिटी में कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल हमारे पास हैं, एक ट्रायंगल है मेरे पास एक्स वाई जेड और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर। अच्छा, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, मतलब अगर ट्रायंगल मेरे पास एक्स वाई जेड ये सिमिलर है, एक्स वाई जेड ये सिमिलर साइन होता है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इसका मतलब क्या होगा, एक एक्स वाई जेड की साइड क्या होगा, इसके किसी ना किसी साइड से के रेशियो के बराबर होगी, मतलब एक्स जेड है तो वाई जेड है तो क्यू आर, मतलब उसकी साइड का रेशियो इस तरीके से आएगा।
अगर फिगर सिमिलर है तो ये चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, डरने वाली बात नहीं है। और सिमिलर है तो इसका कोई ना कोई एक एंगल, कोई ना कोई एक एंगल किसी ना किसी एक एंगल के बराबर होगा। ये चीज है, ठीक, ये चीज हमको पढ़नी है। तो देखते हैं, अगर ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल अलग अलग है, ट्रायंगल अलग अलग है। एक ट्रायंगल क्या है मेरे पास, एक ट्रायंगल में एंगल ए है और एक में एंगल क्या है, दूसरे में एंगल क्या है बी। ये लाइन हो गई मेरे पास पी क्यू, ये लाइन हो गई मेरे पास एक्स वाई। भाई नहीं लिखा है तो हम कर सकते हैं, बाकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए है, किसी में ए और किसी में बी। अच्छा, जब मैंने इस ट्रायंगल से कॉस ए निकाला, जब इस ट्रायंगल से कॉस ए निकाला तो कॉस ए क्या आएगा, सात वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एपी। जब मैंने इस ट्रायंगल से कॉस बी निकाला क्या आएगा, सात वाली साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज dx आएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है ये दोनों बराबर हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। बट जो cos a है वो cos b के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यू अपॉन ए पी इक्वल टू बी वाई अपॉन बी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इस तरीके से करूं, बी वाई को यहां ले आऊं, ए क्यू था ये, मैं बी वाई को यहां ले जाऊं, अच्छा ए पी को वहां ले जाऊं और बी एक्स को वहां ले जाऊं, तो अब देखो ए क्यू इसकी साइड, बी वाई इसकी साइड, ए पी इसकी साइड और बी एक्स इसकी साइड, ये दो चीज आ गई। अगर तीसरी चीज मुझे किसी तरीके से मिल जाती है, कि तीसरी चीज किसी तरीके से मिल जाती है तो मैं वो भी लिख दूंगा। ये आप सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ोगे आप, ठीक है। अच्छा, तो कैसे कर सकते हैं, अब सोचो आप। तो यहां से क्या हो सकता है, यहां से ये आ गया, इस रेशियो पर मैंने के मान लिया, क्या मान लिया, के। तो ए क्यू की वैल्यू क्या हो गई, के बी वाई, और ए पी की वैल्यू क्या हो गई, ए पी की वैल्यू हो गई मेरे पास के बी एक्स, हो गई। अच्छा, अब देखो ए क्यू ये है और ए क्यू ये है। अगर मैं यहां से इस ट्रायंगल से किसकी वैल्यू निकालूं, इस ट्रायंगल से वैल्यू निकालूं मैं किसकी, एपी की। इस ट्रायंगल से अगर मैं एपी की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगी मेरे पास, एपी की वैल्यू क्या आएगी, आप देखो एपी दे रखा है, किसकी, पी क्यू की वैल्यू निकालूं। अगर मैं पी क्यू की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, पी क्यू की वैल्यू यही तो आएगी, क्या आएगी, ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, मैं वैल्यू रखूंगा, मैं ये वैल्यूज रखूंगा। जब मैंने वैल्यू रखी तो मेरे पास क्या आ गया, के स्क्वायर और किसका स्क्वायर, एपी की वैल्यू रखी के स्क्वायर और बी एक्स का स्क्वायर। अच्छा, माइनस के स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आ सकता है क्या, के स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आ सकता है। तो जब के स्क्वायर कॉमन लेके बाहर आ जाएगा मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा बी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर बचेगा, बी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर। अच्छा, मैं अगर यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूं, एक्स वाई की वैल्यू यहां से निकालता हूं तो क्या आ रही है, एक्स वाई की वैल्यू निकालता हूं तो ये तो आ रही है बी एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर। देखो आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो। अब मैं यहां से एक्स वाई की वैल्यू उठा के यहां रख सकता हूं, यहां से एक्स वाई की वैल्यू उठा के अगर मैं यहां रखता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, जो पी क्यू है, पी क्यू क्या मिलेगा, के टाइम्स क्या मिलेगा, एक्स वाई, क्या मिलेगा, एक्स वाई, के टाइम्स एक्स वाई। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी क्यू बाई एक्स वाई, पी क्यू बाई एक्स वाई। लेकिन पी क्यू बाई एक्स वाई, के को तो मुझे यहां पुट करना पड़ेगा, के किसके बराबर है,
पी क्यू बाई एक्स वाई यहां पुट करना पड़ेगा। अब आप देखो ए क्यू ये साइड, ए पी ये साइड और पी क्यू ये साइड, नीचे बी वाई ये, बी एक्स ये और एक्स वाई ये, तीनों साइड इसके प्रोपोर्शन में आ चुकी हैं, तीनों साइड का प्रोपोर्शन बराबर है। इसलिए विद दिस आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, मैं मिटा रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक, मैं मिटा रहा हूं क्योंकि ये आ गया है, क्योंकि सिंस इसको क्या बोलते हैं, साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, या साइड और टू ट्राइंगल्स लिख लो, टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, क्या हो जाएंगी, साइड हो गई प्रोपोर्शनल, देयरफॉर प्रोपोर्शनल हो गई, इसलिए ट्राइंगल पी क्यू ए ट्राइंगल एक्स वाई बी के सिमिलर हो गया, तो कंडीशन के हिसाब से सिमिलर हो गया तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो गया। ये इसका सॉल्यूशन होगा अगर 4 नंबर में आता है तो आपको अगर क्वेश्चन पता है तो आप क्वेश्चन ए निकाल लें, ए के साथ ये निकाल लें, ठीक, बी निकाल लें, फिर ये रेशियो दिखा दें और करके अपना सॉल्यूशन सॉल्व कर लें। क्योंकि सिमिलर फिगर है तो सिमिलर फिगर में क्या होगा, एंगल बराबर होंगे ही होंगे। ये मैं आपको किसमें पढ़ाऊंगा, सिमिलर ट्रायंगल्स में, ए और बी बराबर होंगे क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है। इसलिए आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। वी विल मेट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग माय चैनल। Hope you are getting valuable information regarding your syllabus. 4 chapters has been already uploaded. 7 tests has been uploaded with solution. Please go through these tests. Check your solution by any means. Best of luck for your future.